बताइए आप क्या पढ़ रहे हो? मैं ये विशुद्ध स्वर पत्रिका है। इसमें बड़ा एक रोचक लेख लिखा हुआ है प्रोफेसर रमेश पाठक ने, विज्ञानमय योग और स्वास्थ्य। तो ये सब तो मुझे लगता है कि सारे ये विशुद्ध स्वर जो देख रहे हो, ये ऐसी पत्रिका है जो पूरे देश भर के बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार और सुधी लेखक लोग इसमें अपनी रचनाएं भेजते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम आपको यूट्यूब और टेलीविज़न पे मिले, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही सामाजिक और गहरे तौर पे जो मुद्दे होते हैं उस पे लिखते हैं। विशुद्ध स्वर हमारी एक मासिक पत्रिका है जो आरएनआई रजिस्टर्ड है, और हर महीने हम किसी न किसी एक खास विषय वस्तु को तवज्जो देते हुए उसके ऊपर अंक निकालते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो इसमें विशुद्ध स्वर, तो ये प्रकृति के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में ये जो अंक है, अगर आप देखें जून, बहुत सारे लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन अगर सही बात है कि आज भी जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा आवरण अगर देखें तो चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, प्रकृति हो, जितने पेड़ हों, उनको संभालने और उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी आज की पीढ़ी की है उतने ही बच्चों को है। तो हमने बच्चों को केंद्र में रख के और पर्यावरण के प्रति रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसी चूंकि जून में योग था तो योग दिवस का भी समावेश रहा। तो इस पत्रिका में बड़ा ही परिपूर्ण पत्रिका है, हर माह आती है, और इसमें हम लोग कथा, कहानी, गीत, कविताएं, हास्य व्यंग, चुटकुले, और साथ ही साथ बहुत ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पे गहरे जुड़े मुद्दों से लेकर के आलेख आते हैं। ये पत्रिका भारत के हर कोने में जा रही है, डिजिटल माध्यम में भी जा रही है और फिजिकल माध्यम से भी जा रही है। मैं तो अनुरोध करूंगा उन सब से, जो भी थोड़ा बहुत साहित्य में रुचि रखते हों, इस पत्रिका को पढ़ें। अगर उन्हें इस पत्रिका को डिजिटल माध्यम में प्राप्त करना है तो हमें लिखें। इस पत्रिका में सब डिटेल्स दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का भी। और अगर आप जाएं ऑनलाइन तो विशुद्ध स्वर की वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, विशुद्ध स्वर .in। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे कलेवर में ये पत्रिका निकलती है, 60 पेजों की। और सब्सक्रिप्शन के रेट्स अलग अलग हैं, जो कि ये पत्रिका उन युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सारे लोगों को पढ़नी चाहिए, जिससे एक तो साहित्य जगत में उनका योगदान होता है, और उनकी जो साहित्यिक रुचि है उसको एक अच्छा नया कलेवर के साथ पढ़ने को सामग्री मिलती है। तो विशुद्ध स्वर हर व्यक्ति का, जब भी कोई लेखक लिखता है ना, उसके अंतरात्मा की आवाज़ होती है। उसका जो जो आवाज़ होती है, जो स्वर होता है, वो विशुद्ध होता है, और इसीलिए विशुद्ध स्वर वो प्रतिनिधि है उन सारे साहित्यकारों के विशुद्ध अंतर की आवाज़ को, और इसीलिए विशुद्ध स्वर है। और यह मैं फिर बता दूं, आरएनआई रजिस्टर्ड है, और कोई भी व्यक्ति जो साहित्य में रुचि करता है इसको बड़ा ही अच्छा पाएगा। और इस पत्रिका के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए या इसके बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपके इस वीडियो में नीचे दिया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सपोर्ट करें साहित्य के प्रचार प्रसार में, सनातन की विचारधारा के प्रचार प्रसार में इस विशुद्ध स्वर को जरूर अपना सहयोग दें। धन्यवाद।